सबने राजीव सेन का एक इंटरव्यू तो देखा ही होगा, जहां उन्होंने कुछ ऐसा बोला और उसके रिप्लाई में चारू ने अपनी स्टोरी लगाते हुए ये समझना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। चारू एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो ऑनलाइन सूट बेचती हुई नजर आती है। एक और पिंक शेड है, बहुत प्यारा शेड है ये। देख ही लिया होगा तुम लोगों ने कि ये वीडियो चारू ने अपलोड किया अपने चैनल पे, जिसके बाद राजीव सेन को बहुत हेट मिलने लगी और लोग उन्हें कहने लगे वो कैसे पिता हैं। अब चारू की इस बात का जवाब देने के लिए राजीव अपने चैनल पे इस कमेंट को पिन करते हैं। इसके बाद ना एक सब्सक्राइबर राजीव के चैनल पे एक कमेंट करता है और बताता है कि वो एक पीआर एजेंसी में काम करता था। उस पीआर एजेंसी को चारू ने हायर किया था राजीव के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब इन सब के बीच ना चारू एक और वीडियो ड्रॉप कर दी जिसमें वो बताती हैं कि वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ रही हैं और उसका वो रीज़न भी रिवील करती हैं। ये वीडियो देखो। मैं वो शोकेस करी थी और उस वीडियो को सबने इतना वायरल कर दिया है, इसलिए नहीं कि वो सूट्स चारूस क्लॉजेट्स के सूट की वजह से या किसी और वजह से, इसलिए वायरल कर दिया बिकॉज उसके ऊपर लोगों ने लिख दिया कि बेचारी चारू सूट बेचकर अपना गुजारा। अब यहाँ पे ना चारू रीज़न रिवील करती हैं कि वो किस तरीके से 1 to 1.5 लाख रुपीज़ मंथली एक रेंट पे नहीं देना चाहती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो एक घर खरीद सकती हैं, इतना ईएमआई पे कर सकती हैं उस घर के लिए। वहीं ना दूसरी तरफ राजीव अपने चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स को पिन करने लगते हैं जहां वो बताते हैं कि चारू ये सब ड्रामे के लिए कर रही है और कैसे इस मैटर को एक फादर के साथ डिस्कस नहीं किया गया। चारू ने ना अपनी वीडियो में बताया था कि ये डिसीजन उन्होंने सोच समझ के लिया है, तो उन्हें एक बार इस डिसीजन के बारे में अपनी बच्ची के पिता से भी बात करनी चाहिए थी। यहाँ राजीव एक और चीज बताते हैं कैसे चारू ने अपना व्लॉग का टाइटल चेंज कर लिया सिर्फ और यहाँ एक सब्सक्राइबर का रिप्लाई देते हुए राजीव बताते हैं कि एंड में अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो उनको कोर्ट लेके जाएंगे। अब ना स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो आप ना इनके कुछ इंटरव्यूज देखना जो इन्होंने शादी होने से पहले दिए थे। पहले ये देखो। हमें पहली बार से ऐसा लग गया क्योंकि हम पहली बार एक कॉफ़ी We met through a common friend जिसका नाम हम ले नहीं सकते। You met each other. एक फ्रेंड है तो वो सीक्रेट है, वी कैन नॉट रिवील। फ्रेंड भी सोच रहा है कौन। First text that you exchanged. इंटरेस्टिंग। तो देख लिया होगा तुम लोगों ने। तो from उन्होंने ना यहाँ पे ये बताया था कि ये कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, बट ऐसा सच नहीं था क्योंकि चारू ने जब सेपरेट होने के बाद एक इंटरव्यू दिया सिद्धार्थ कनन को, उसमें उन्होंने कुछ अलग स्टोरी बताई। किया आपने किया कैसे हुआ? नहीं, कांटेक्ट उन्हें फर्स्ट मैसेज जो किया था वो मैंने किया था इंस्टाग्राम में एंड उसके बाद यू स्टार्टेड डेटिंग एंड यू। सो मैंने एक मैसेज किया था, वो जयपुर आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, तो बिकॉज आई वाज फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम आई मैसेज हिम वेलकम टू आवर स्टेट, राजस्थान में आपका स्वागत है, समथिंग लाइक दैट आई मैसेज्ड हिम। तो ही इज लाइक कि मुंबई आओ फिर मिलते हैं। तो देख लिया तुम लोगों ने कि स्टोरी कैसे टोटली डिफरेंट थी। अब यहाँ पे ना एक डेट याद रखना कि 2 नवंबर 2022 को ये इंटरव्यू दिया गया। अब यहाँ पे ना राजीव का व्लॉग देखना जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कोशिश की अपनी बेटी के लिए कि वो साथ रह सकें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। चारू ने भी एक कमेंट को पिन किया था जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि सब कुछ सहना है लेकिन पब्लिकली नहीं जाना। इसके अलावा चारू ने यहाँ पे रिप्लाई किया था एक कमेंट का कि रियली वांट्स टू गिव मी अनदर चांस। अब ना ये कोई पहली बार नहीं था जब ऐसा हो रहा था, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका था। 28 फरवरी 2022 का ये व्लॉग है जो राजीव का है, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन कट टू 19 मार्च 2022 को वो कहते हैं कि वो उनके सब्सक्राइबर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कैसे सबकी शादी में चैलेंजेस स्ट्रगल्स होते हैं। उसके बाद आगे राजीव के व्लॉग आते हैं जिसमें बताते हैं डाइवोर्स क्या होता है और मैसेजेस देते हैं अपने हेटर्स को और लव्ड वंस को। आगे चल के फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। 3 सितंबर 2022 फिर वो 7 सितंबर को ये व्लॉग अपलोड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि चारू के साथ आना कोई मिरेकल से कम नहीं था और उनके सब्सक्राइबर अगेन उनको अप्रिशिएट करते हैं कि किस तरीके से वो एक वाइजली उन्होंने डिसीजन लिया। इसके कुछ टाइम बाद ही फिर से वही चीज़ें रिपीट होने लगती हैं 29 अक्टूबर 2022 को, कैसे उनको पहला जन्मदिन अपने बच्चे का दोनों माता पिता को साथ मिलके मनाना चाहिए था। यहाँ होता ही है कि चारू अपनी बच्ची को लेके अपने घर चली जाती हैं बीकानेर और वहीं उसका जन्मदिन मनाती हैं। यहाँ पे ना एक और सब्सक्राइबर कमेंट करता है और कहता है कि ब्रेकअप ना करें राजीव और साथ में रहें मिलजुल के, जहाँ पे वो रिप्लाई करते हैं कि चारू इज़ अ फेक डॉल। वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि चारू और राजीव के बीच में कोई भी इशू क्यों ना चल रहा हो, लेकिन जो चारू के इन लॉज है ना वो उसको हर फंक्शन में इन्वाइट करते हैं कब। और यहाँ पे ना 6 जनवरी 2023 को राजीव के भाई की शादी हो रही होती है जहाँ पे ये दोनों एक डांस परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके बाद अगेन सब्सक्राइबर्स इनको अप्रिशिएट करते हैं।
और फिर से ना सब कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ सही हो रहा है। फिर ये व्लॉग्स लगातार आते रहते हैं, लेकिन चारू यहाँ क्लियर कर देती हैं कि फ्रेंडशिप है उनके बीच में और वो को पेरेंटिंग यहाँ पे ना राजीव कमेंट्स लाइक करते हैं, जहाँ पे उनके सब्सक्राइबर उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही फॉरगिविंग नेचर के हैं। इसी बीच ना लोग सवाल उठाते हैं क्यों चारू अपनी बच्ची की नैनी को बार बार चेंज करती रहती है, और राजीव कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं उस यूजर और वहीं ना दूसरी तरफ चारू की एक हाउस हेल्प उनको अक्यूज करती है कि कैसे उन्होंने उसकी 2 महीने की सैलरी नहीं दी, वो 2 दिन के छुट्टी के लिए गई और उन्होंने हाउस हेल्प को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ ना ऐसा लग रहा होता है कि जैसे धीरे धीरे सब कुछ इनके बीच में सही हो रहा है। चारू व्लॉग डालती हैं राजीव के साथ, राजीव चारू के साथ व्लॉग डालते हैं। और इसी वक्त ना चारू एक डेली सोप ज्वाइन कर लेती हैं एज अ साइड कैरेक्टर, और वो अपनी शूटिंग पे जाने लगती है। अब यहाँ सब लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि आप शूटिंग पे जाती हैं तो आप बच्ची को राजीव के पास छोड़ के जा सकती हैं। Who takes care of Ziana? So there's a nanny, but recently I asked Rajiv also to be there with her because I couldn't take her for my shoots. So yeah, because that was my first day and I didn't know about the arrangements, about the makeup rooms, how will I keep her there. So yeah, I took Rajiv's help. Okay, so is he being there when you are not around? Yeah, because अभी तो 2 दिन ही shoot हुआ है, so I asked him to be there with her. But now onwards, I will take her to my shoots. Okay. Yeah. So is there arrangement on your set over there for her? Yeah, she'll be fine. Normal arrangements, but then. Okay, I just want to ask if Rajiv has, like you said, if you asked him and he's agreed to be there for her, then why? I mean, do you want to take her to the set? Like because the atmosphere on the set won't be that comfortable for her. Yeah, but if she's around me, at least I know, what's happening to her because Rajiv doesn't know her, eating patterns, her, sleeping patterns. He doesn't know anything about her. So. It's better कि मेरे साथ चाहे तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि। और यहाँ पे ना आप इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि वो खुद बता रही हैं कि राजीव ने उनको मना नहीं किया जियाना को उनके पास छोड़ के जाने के लिए। वो यहाँ पे ना खुद बताती हैं कि वो नहीं छोड़ सकती हैं जियाना को राजीव के पास क्योंकि उनको जियाना के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन नैनी को तो पता है। वो नैनी और जियाना दोनों को राजीव के पास छोड़ सकती थी अगर वो छोड़ना चाहती तो। और आगे ना सब्सक्राइबर्स का रिप्लाई देते हुए राजीव इस तरीके के कमेंट्स करते रहते हैं। अब ना इसी टाइम पे चारू का डेली सोप ऑफ एयर चला जाता है मई में, और अगेन एक परफेक्ट कपल की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। इसी बीच में ना अगस्त आती है और राजीव का बर्थडे आता है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग गोवा जाते हैं, और एज अ फैमिली ना ये न्यू ईयर्स ईव साथ में सेलिब्रेट करते हैं दुबई में, जहाँ चारू भी होती हैं, जहाँ इनके सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि कागज से रिश्ते खत्म नहीं होते। वापस आते हैं और इनका सेम पैटर्न देखने को मिलता है जो हर बार होता है कि ये ट्रिप पे जाते हैं, लवी डवी कपल की तरह बिहेव करते हैं और वापस आके एक दूसरे की बैशिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ना चारू को एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो जाती हैं जगहों पे, घूमती हैं, महंगी महंगी शॉपिंग करती हैं, हैंडबैग्स लेती हैं, ड्रेसेस लेती हैं, और उसके बाद वो आती हैं ट्रिप से एंड कट टू अगेन शी स्टार्ट क्रिबिंग अ लॉट। एंड अगेन इनकी न्यू ईयर्स ट्रिप के बाद भी सेम चीज़ होती है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि राजीव कमेंट पिन करते हैं अबाउट चारू। इस व्लॉग में चारू बताते हैं कि वो सारा अपना खर्चा खुद उठाते हैं। चारू ने बताया कि वो फाइनेंशियल रीजन की वजह से बॉम्बे छोड़ रही हैं, तभी राजीव ने ये बयान देने स्टार्ट कर दिए मीडिया। आप ना ये देखोगे कि दोनों ने अपनी शादी को बहुत इमेच्योर तरीके से हैंडल किया।